बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों हम क्लास 9 का न्यूमेरिकल करेंगे मोल पार्टिकल कैलकुलेशन पे। ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 में न्यू बुक में। अब बच्चों बुक न्यू हो पुरानी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि अगर हमें पेपर में न्यूमेरिकल नज़र आया तो हम फटाफट एक नारा लगाएंगे कि 5 नंबर का सवाल 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप का नाम डेटा, दूसरे स्टेप का नाम सॉल्यूशन। आओ बच्चों, हमने देखा न्यूमेरिकल आया, हमने फटाफट बोला 2 स्टेप में सॉल्व होगा। पहले स्टेप का नाम डेटा, तो हमने डेटा लिख दिया। बच्चों डेटा कैसे बनता है? बच्चों डेटा बनता है सवाल में दी गई वैल्यू को पकड़ के। आओ ज़रा सवाल में आज कौन सी वैल्यू दी हुई है बच्चों? हमें सवाल में सबसे पहली वैल्यू नज़र आ रही है 10 ग्राम। और आप बच्चों को पता है किसी भी वैल्यू के आगे अगर ग्राम लगा हुआ हो तो बच्चे समझ जाते हैं वो किसकी वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है। आओ बच्चों लिख दें, हमें आज मास कितना दिया हुआ है? हमें आज मास दिया हुआ है बच्चों 10 ग्राम। हमने लिख दिया यहाँ पे भाई मास हमें दिया हुआ है 10 ग्राम। आओ बच्चों देखो ज़रा सवाल में और कोई वैल्यू दिख रही है? सवाल में एक और वैल्यू दिख रही है लेकिन छुपी हुई है। H2SO4 की एक वैल्यू है जिसे हमें ख़ुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों हमें H2SO4 का मोलर मास निकालना होगा। जब हम H2SO4 का मोलर मास निकालेंगे तो बच्चों आएगा वो 98 ग्राम। आप बच्चों को पता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसी तरीके से निकालना है। 98 ग्राम निकल कर आएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिख देते हैं मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़ 98 ग्राम। बच्चों हमने ये वैल्यू लिख दी 98 ग्राम। कैलकुलेट करनी होगी बच्चों, आपको कैलकुलेट करनी आती है। आओ ज़रा देखें सवाल कैलकुलेट करने का क्या बोल रहा है बच्चों। सवाल कैलकुलेट करने का बोल रहा है कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ़ मोल्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। सवाल दो चीज़ें कैलकुलेट करने का बोल रहा है बच्चों। सवाल दो चीज़ कैलकुलेट करने का बोले या 10 चीज़ें कैलकुलेट करने का बोले, हमें अपने हिसाब से चलना है। सवाल ने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला सवाल ने कि नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करो बच्चों। तो सबसे पहले इधर लिखेंगे भी क्या? नंबर ऑफ़ मोल्स। तो नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करना है। हमने लिखा नंबर ऑफ़ मोल्स, और जिसको कैलकुलेट करना होता है बच्चों उसके आगे इज इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क लगता है। हमने इज इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या सवाल कैलकुलेट करने का बोल रहा है? दूसरी चीज़ बोल रहा है कि कैलकुलेट करो भाई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो दूसरी चीज़ हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को भी बच्चों कैलकुलेट करना है। इसके आगे क्या लगेगा? इज इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क। तो हमने लगा दिया इज इक्वल्स टू और क्वेश्चन मार्क। ये पहला स्टेप हो गया बच्चों, डेटा बन गया। दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप का क्या नाम है बच्चों? दूसरे स्टेप का नाम है सॉल्यूशन। आओ ज़रा लिख दें सॉल्यूशन। तो हमने लिखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों, सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं वो फार्मूला लगाते हैं। तो सवाल ने जब तरीके से बोला है कि भाई आपको पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले फार्मूला भी किसका लगाओगे? नंबर ऑफ़ मोल्स का लगाओगे। आओ बच्चों सबसे पहले फार्मूला लगाएं नंबर ऑफ़ मोल्स का। आप बच्चों को पता है नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बच्चों आप ये मोलर मास पूरा लिखोगे, आपको ये मोलर मास पूरा लिखना होगा। आओ ज़रा, अब हमने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद क्या काम होता है बच्चों? फार्मूला लगाने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि आपको वैल्यू पुट करनी होती है। आओ वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल्स टू मास। मास बेटा डेटा में ढूंढो मास कहाँ है। सबसे पहले ही हमें मास नज़र आ गया। मास कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। तो मास की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? 10। हमने मास की जगह 10 रख दिया बच्चों। आओ ज़रा देखें मोलर मास, देखें कहाँ दिया हुआ है डेटा में? मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास मिल गया। मोलर मास कितना दिया हुआ है? 98। तो मोलर मास की जगह भी क्या आ जाएगा बच्चों? 98। तो मोलर मास की जगह हमने लिख दिया 98। आओ ज़रा हमने अब इन दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको सिखाया हुआ है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने 10 को डिवाइड कर दिया बच्चों 98 से। जब आप 10 को डिवाइड करोगे 98 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.102। आओ यहाँ लिख देते हैं 0.102। बच्चों मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती है लेकिन लिखने वाले लिख देते हैं मोल। तो आप भी लिख दो MOLE मोल्स।
तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा और चेक करने वाले का भी दिल खुश हो जाएगा। बच्चों ये एक का आंसर निकल कर आ गया, और जैसे ही कोई आंसर निकल कर आए आप बच्चों को पता है उसको फटाफट डब्बे में बंद करना है, ऐसा नहीं वो कहीं निकल कर भाग जाए, तो इसको फटाफट डब्बे में बंद कर दो। बच्चों सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गया। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब फार्मूला किसका लगेगा बच्चों, आज फार्मूला हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला भी किसका लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। आओ ज़रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाएं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत सीधा सा होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। अच्छा जी, अब आओ ज़रा वैल्यू पुट करें। फार्मूला लगाने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना होता है बच्चों, वैल्यू पुट करनी होती है। आओ ज़रा वैल्यू पुट करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स। सबसे पहले हमें मोल्स की वैल्यू रखनी है क्योंकि सबसे पहले मोल आ रहा है। आओ ज़रा डेटा में मोल की वैल्यू ढूंढें। मोल 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 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है डेटा में, तो क्या करें, सवाल छोड़ दें? नहीं सर सवाल नहीं छोड़ते, पाकिस्तानी बच्चे कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे। आओ ज़रा देखो ये रहा नंबर ऑफ मोल्स जो हमने इधर कैलकुलेट किया है बच्चों, उसी की वैल्यू को हम उठा के इस वाले मोल की जगह रख देंगे। जो मोल की वैल्यू हमने इधर कैलकुलेट की है बच्चों, उसी को उठा के हम इधर रख देंगे। तो इधर क्या वैल्यू कैलकुलेट की हमने मोल की, इधर हमने मोल की वैल्यू कैलकुलेट करी 0.102, तो मोल की जगह आज क्या आ जाएगा 0.102 मल्टीप्लाई बाय Na। बच्चों Na की वैल्यू ढूंढते हैं डेटा में, Na कहीं नहीं है, तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं सर नहीं छोड़ते, Na की वैल्यू कांस्टेंट होती है बच्चों, आपको याद रखनी पड़ेगी। Na की वैल्यू होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी अपने पेपर के लिए, तो आप इसको याद कर लिएगा, बहुत आसान सी है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। आओ ज़रा इसकी जगह ये वैल्यू रख दे 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको दोबारा से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है बच्चों। कैलकुलेटर आपको इस्तेमाल करना आता होगा, तो ये निशान जो होता है, ये साइन जो होता है मल्टीप्लाई का होता है बच्चों। दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। आओ ज़रा दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराएं। 0.102 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। जब आप इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, तो मेरा कैलकुलेटर आंसर बता रहा है 6.14 एक्सपोनेंशियल 23, नहीं 6.14 एक्सपोनेंशियल 22, 6.14 एक्सपोनेंशियल 22। बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, आंसर निकल कर आ गया, और जब आंसर निकल कर आ जाता है तो बच्चों हमें क्या काम करना होता है, हमें यह काम करना होता है कि उस आंसर को डब्बे में बंद करना होता है। ऐसा नहीं वो निकल कर भाग जाए, उसको फटाफट डब्बे में बंद कर दो। तो आपके दोनों आंसर आ गए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना था, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया। सवाल खुश हो गया, आपके आंसर भी आ गए।